गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुन रहे हैं न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। उत्तर प्रदेश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। 14 फरवरी से राज्य के स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ खोलने का दिया गया निर्देश। हालांकि स्विमिंग पूल और वाटर पार्क रहेंगे अभी बंद। प्रियंका गांधी ने आज उत्तराखंड के खाटिमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में किया जनसभा को संबोधित। आज से बेंगलुरु में शुरू हुआ आईपीएल का ऑक्शन। 161 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में किया रैली को संबोधित। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, भारत में कहीं भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं। यूक्रेन संकट के बीच बाइडेन ने पोलैंड में 3000 सैनिक भेजने का दिया आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पंजाब में रैली। यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो 14 फरवरी को है वोटिंग। दिग्गजों ने झोंकी ताकत, आज थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार। कारस्तानी में एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरोप से घिरे। उन पर आधिकारिक दस्तावेज फाड़कर फ्लश करने का लगा आरोप। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने 6 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार। 11 नावें भी की गई जब्त। 30 घंटे तक चले अभियान के बाद मिली ये सफलता। गृह मामलों की अस्थायी संसदीय समिति ने आनंद शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस के प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधारों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट की संसद में पेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट में पुलिस बलों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की गई है सिफारिश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने माओवादी टेरर फंडिंग मामले में बिहार और झारखंड समेत 4 राज्यों के 26 स्थानों पर आज की छापेमारी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रेलवे अंडर ब्रिज की मिट्टी धंसने से एक खंड अभियंता और सेक्शन इंजीनियर की हुई मौत। झारखंड में बीजेपी के सीएम सोरेन पर स्टोन माइनिंग लीज अपने नाम करवाने के लगाए गए हैं आरोप। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने और उनके खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश देने की गई है मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट के शहीद होने की है खबर। एक जवान भी है घायल। हरियाणा में एक लोहे की फैक्ट्री में स्क्रैप पिघलाने के दौरान निकली गैस, 30 महिला कर्मचारी हुई बेहोश। नई दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से मिली बड़ी राहत। आयोग ने माना है कि वानखेड़े अनुसूचित जाति से रखते हैं संबंध। राष्ट्रपति से मिला महाराष्ट्र विधानमंडल का डेलीगेशन। विधायिका में सुप्रीम कोर्ट का दखल रोकने की गई है मांग। हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 16 फरवरी तक किया गया बंद। दिल्ली में एक वॉशिंग मशीन से बरामद हुआ कैश। बिजनेसमैन के ड्राइवर को हनी ट्रैप में फंसा मास्टरमाइंड लेडी ने लूटे थे 40 लाख। बिहार के हाजीपुर इलाकों में शराब के अड्डों की तलाश में है आसमानी आंख। भागते रहे शराबी, पीछा करता रहा ड्रोन। बता दें कि बिहार में ड्रोन कैमरों की मदद से लोकेशन ट्रैक करने के बाद की जा रही है छापेमारी। मथुरा में सड़क हादसों में गई 3 की जान। यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 वाहन टकराए। नंदगांव में ट्रक ने महिला को कुचला। झांसी में भाजपा के थिंक टैंक ने लोकसभा में 70 पार और इस बार 300 सीटों का रखा लक्ष्य। आगरा विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। 1.5 घंटे का होगा प्रश्न पत्र। आज प्रयागराज में एकादशी पर संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़े श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। कुल 377 उम्मीदवार किए गए घोषित। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तीसरी बार लगा एक और बड़ा झटका। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने भाजपा ज्वाइन किया। औरैया में मायावती ने सपा और बसपा को घेरा, कहा पुरानी पेंशन करेंगे बहाल। लखनऊ में 25,000 रुपए में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले सरगना समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा। उद्योगपति राहुल बजाज का आज 83 साल की उम्र में हुआ निधन। कल पंजाब दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। यूक्रेन विवाद के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्लादिमीर पुतिन से फोन पर हुई बातचीत।
बात करें महाराजगंज जिले की तो नौतनवा तहसील क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर एसटीएफ की टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जनपद के बृजमनगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा कम्हरिया स्थित जूनियर हाई स्कूल की मनरेगा योजना से बनाई गई बाउंड्री वाल आज हुई ध्वस्त, भ्रष्टाचारियों की खुली पोल। विधानसभा चुनाव के लिए सिसवा सीट बनी हॉट, भाजपा में शामिल हुए शिवेंद्र सिंह बने बागी। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें, सुनते रहिए एरा रेडियो।